अभी बताएंगे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल देखो क्या होगा, y इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। वाई इक्वल्स टू दो फंक्शन का प्रोडक्ट के फॉर्म में वैल्यू होगा। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये एफ एक्स हो गया और ये हो गया जी एक्स। ठीक है, तो y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया। या कुछ ऐसा हो सकता है y इक्वल्स टू थ्री लॉग एक्स इंटू ई की पावर एक्स। तो लॉग एक्स इंटू ई की पावर एक्स, बोलोगे सर कांस्टेंट आ गया, तो कांस्टेंट का काम है बाहर हो जाना। कांस्टेंट जैसे मल्टीप्लाई होगा वो कहाँ हो जाएगा, बाहर। बाकी यहाँ पर ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स है और हमको निकालना है y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहला फंक्शन कौन है, एफ एक्स। तो रूल्स बोलता है डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, तो सबसे पहला फंक्शन का प्रोडक्ट, सॉरी सबसे पहला फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब सबसे पहला फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया, इनटू दूसरा फंक्शन, इनटू दूसरा फंक्शन, मतलब इसका कुछ नहीं करना है विदाउट डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद तुरंत साइन दे देंगे प्लस। अब इसका डेरिवेटिव हो गया, इसका नहीं हुआ, ये गुस्सा हो जाएगा, अगला बार कहेगा अब हमको करो, इसको नहीं करो। ठीक है, तो सेकेंड टर्म में अब इसका नहीं हुआ था, अब होगा जी एक्स का डेरिवेटिव इनटू एफ एक्स। ठीक है, यही रूल है, कोई दिक्कत। फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड विदाउट डेरिवेटिव, बीच में साइन क्या होगा प्लस। अब सेकेंड बार जिसका नहीं हुआ था उसका डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट का विदाउट। ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे ये क्वेश्चन है y इक्वल्स टू है साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, डी वाई बाई डी एक्स। बोलो पहले किसका डेरिवेटिव, हाँ साइन एक्स बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव बताओ, दो दिन तीन दिन, हाँ कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तुम बताओ, बोलो। अरे पावर आगे आ जाएगा, नहीं आएगा, और पावर एक कम हो जाएगा तो आगे आएगा तो कितना हो जाएगा पावर, 2x होगा, 2x इंटू साइन एक्स, हो गया आंसर। ठीक ना, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन देते हैं इस पे बेस्ड। बनाओ, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू 10x है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, और ये सब 11th काम कर रहे हैं, 12 का करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ये तुरंत करना है, टाइम भी नहीं ना है, सब तुरंत कैच करना है। ठीक ना, इसलिए बहुत स्लो हम पढ़ा रहे हैं। y इक्वल्स टू मान लेते हैं चलो बनाओ, y इक्वल्स टू ई की पावर x इंटू कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इस पर बाहर में 3 भी है। क्वेश्चन लिखो एक, हम बता देते हैं इस तरह का, तब इसको सॉल्व करोगी। ठीक ना, ये तुम ही लोग करोगी, हम अपना नया क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखी, हाँ अब देखो हम बनाते हैं क्वेश्चन लिख के। y इक्वल्स टू 11 एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये आपस में मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट में डाल दिए, बाहर 11, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना है 11 है, इंटू है। अब ये हो गया फंक्शन वाला पार्ट, और ये कांस्टेंट हो गया, बीच में क्या है इंटू। कल बताए थे कांस्टेंट इंटू फंक्शन में कांस्टेंट बाहर, तो डी वाई बाई डी एक्स। स्टार्टिंग में सबसे पहले 11 को बाहर कर देंगे। ठीक ना,
इसके बाद इनटू, लेकिन सारा काम ब्रैकेट में करेंगे। अब ब्रैकेट में इस दोनों का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव इससे निकालना है। अब जो भी लिखेंगे ब्रैकेट के इनसाइड लिखेंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटू ई एक्स प्लस ई एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसका जो होता है लिखेंगे ब्रैकेट में आंसर। बनाओ। लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, गलती नहीं होना चाहिए, तब डिवीजन रूल बता देंगे, ठीक है। सोच समझ के बनाना। इसका अलग होगा माइनस, इसका अलग होगा, दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा। इतना ही भी हिंट दे दिए, ठीक है। मतलब कल वाला रूल भी आ गया और ये वाला प्रोडक्ट वाला भी रूल आ गया, समझ रही हो ना। और जहाँ कांस्टेंट बाहर होगा सारा काम ब्रैकेट में करोगी, गलती नहीं होना चाहिए। हम बनाएंगे, मिला लेना, ठीक ना। चलो हम भी सॉल्व करते हैं। बाहर होगा 2, ब्रैकेट में एक्स क्यूब बाई डी एक्स इंटू ई एक्स प्लस डी ई एक्स बाई डी एक्स इंटू एक्स क्यूब। इसका काम तमाम, ठीक है। साइन क्या है बीच में, -5, फिर ब्रैकेट में डी एक्स बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इंटू एक्स। लिखी हो। चलो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर इंटू ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स इंटू एक्स क्यूब। लिखी हो ना। -5 डी एक्स बाई डी एक्स 1 इंटू लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का 1 बाय एक्स इंटू एक्स। ये कट गया, करीब करीब यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आया है, सही है। अब यहाँ तक कर लिए तो एग्जैक्ट सही है, लेकिन इसके बाद भी अगर बुक बनाओगी तो इसमें से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, ठीक ना। जैसे देखो अब इसमें से एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा और ई एक्स कॉमन आ रहा है, तो अब 2 पहले से बाहर है तो अब कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स। तो एक्स स्क्वायर ई एक्स कॉमन चला गया, पहला टर्म में क्या बचा 3 ई एक्स, और एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स बचेगा। हाँ, और इधर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये log x इंटू 1 log x और +1, ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक ना। समझ में आ गया। एग्जाम में यही इतना तुर्की बना के छोड़ दोगी ना, हालांकि इतना हल्का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक ना, तो वो सही होगा, ठीक है। चलो प्रोडक्ट रूल के बाद डिवीजन रूल, ठीक है। इसको बोलते हैं कोसेंट रूल, कोसेंट और डिवीजन रूल, ठीक ना। इसमें y इक्वल्स टू एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन होगा। एफ एक्स बाई जी एक्स, ऊपर एक फंक्शन होगा नीचे एक फंक्शन होगा, ठीक ना। जैसे एग्जांपल मान लो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाय ए की पावर एक्स, या y इक्वल्स टू लॉग एक्स बाय साइन एक्स, इस तरह से होगा, ठीक ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने का रूल क्या है, तो बोलता है डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, इनटू डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको लिखेंगे। न्यूमरेटर वाले का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर में होता है, इनटू डिनोमिनेटर बिना डिफरेंशिएशन के, ठीक ना। अब प्रोडक्ट रूल में प्लस होता था, डिवीजन रूल में माइनस होगा, उल्टा होता है दोनों एक चीज। तब यहाँ बीच में तुरंत क्या दे देंगे, माइनस। अब ये इसका हो गया, इसका नहीं होगा, अगला टर्म में बोलेगा मेरा करो, ठीक ना। तो अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, जी एक्स बाई डी एक्स। दूसरा वाला बोलेगा अब इस बार मेरा नहीं होगा, हम मेरा एक बार हो चुका है, ठीक ना। लेकिन इसमें इतने नहीं है, इसके बाद होता है होल अपॉन, होल अपॉन मतलब ये, ठीक है। डिनोमिनेटर में कौन है, जी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज इसमें एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। सब चीज कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे नीचे वाले का होल स्क्वायर से, ठीक है। कोई दिक्कत। अब इसका एक एग्जांपल देखो, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ऊपर में साइन एक्स से नीचे क्या है, और साइन एक्स बाय कॉस एक्स जानते हैं होता क्या है,
10x। मतलब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मतलब 10x को डिफ्रेंशिएट करेंगे और 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, आंसर सेक स्क्वायर एक्स आना चाहिए, लेकिन इसको डिवीजन रूल लगाएंगे तो देखना अभी सेक स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक ना। dy बाय dx, पहले किसका डिफ्रेंशिएशन बोलो? हाँ, साइन एक्स का होगा, n2 cos x का नहीं होगा, प्लस देंगे माइनस, अब किसका होगा? cos x का होगा और इस बार sin x का बच जाएगा, और बाय इसका होल स्क्वायर, cos x का होल स्क्वायर हो गया। sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x n2 cos x माइनस cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस साइन एक्स है और बाहर माइनस है, इसलिए ब्रैकेट लगा दिए, ठीक ना, हमेशा लगाना है तुम लोगों को भी। n2 साइन एक्स बाय ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर एक्स, cos x इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, और साइन एक्स इंटू साइन एक्स कितना? बाय, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, बहुत अच्छा। 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। देखो आया ना 10x का सेक स्क्वायर एक्स, और कान घुमा के भी पकड़ेंगे तो वही होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो अभी क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक ना। चलो ये क्वेश्चन तुम लोग भी बनाओ, और तुम लोग बना लोगे तब हम बनाएंगे। बनाई, चलो हम भी बनाते हैं। dy बाई dx, पहले किसका? dx स्क्वायर बाई dx इंटू ई की पावर x माइनस डी ई की पावर x बाई dx इंटू एक्स स्क्वायर बाय किसका होल स्क्वायर? ई एक्स का होल स्क्वायर। एक फार्मूला पढ़ी होगी, ए टू द पावर m होल टू द पावर m क्या हो जाता है? ए टू द पावर mn, ठीक ना। एक्स स्क्वायर का कितना? 2x इंटू ई एक्स का ई एक्स ही होगा इंटू एक्स स्क्वायर बाय ई की पावर x होल की पावर 2 mn, तो x इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2x, ई की पावर 2x लिखी हो, ई की पावर एक्स स्क्वायर लिखी होगी जरूर, हाँ हमको पता था देखो छोटा छोटा गलती अब से मत लिखना वो, ठीक ना, इसको यूज करेंगे। अब ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ x है यहाँ एक्स स्क्वायर है तो दोनों से x, यहाँ ई एक्स है यहाँ ई एक्स है तो दोनों से x इंटू ई एक्स कॉमन ले लेंगे। देखो x इंटू ई एक्स कॉमन लेंगे तो बोलो क्या बचेगा? यहाँ पर x इंटू ई एक्स बाहर आ गया, इसके पास क्या बचेगा? 2, तो माइनस x इंटू एक्स कॉमन आ गया, क्या बचेगा? x इंटू एक्स कॉमन ले लिए, एक्स पूरा चला गया, एक्स स्क्वायर से x निकाल लिए, x बचेगा। चलो e की पावर 2x को e की पावर x स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बोलो यहाँ e की पावर x है यहाँ e की पावर x स्क्वायर है, ये खत्म, घट जाएगा, आंसर हो गया x बाई ई एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, ठीक है। वैसे ये भी आंसर हो गया, लेकिन और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये आंसर होगा, ठीक है। आए समझ में? एक क्वेश्चन और देते हैं। इसमें कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट, इसमें डिवीजन रूल, ठीक है। हाँ, अब बाहर में कांस्टेंट है तो ब्रैकेट में करोगे, चलो करो, गलती नहीं होना चाहिए। चलो हम भी बनाते हैं, यहाँ पर देखो dy बाई डी एक्स, 3 को बाहर करेंगे और पहले किसका? x की पावर 10x। देखो अभी हम ये लिख रहे हैं, बाद में नहीं लिखेंगे, सीधा x की पावर का होगा, x की पावर 5 का कितना होता है? हाँ, तो बाद में यही लिखेंगे, ठीक ना, इसलिए अभी लिख रहे हैं
बता रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, बाद में ये लिखना ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट, मतलब फार्मूला एकदम मुंह पे होना चाहिए। कौन इतना लिखता है, ठीक ना। ये बता रहा है कि डिफ्रेंशिएशन कर ही रहे हैं, ठीक ना, फिर यहाँ बताएंगे फिर कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन हर स्टेप में, ठीक ना। अब कुछ पढ़ाने के पहले बोल देंगे पढ़ा रहे हैं, चलो ये फिर पढ़ा रहे हैं, मतलब जो वर्ड है उससे ज़्यादा पढ़ा रहे हैं बोलेंगे अच्छा लगेगा। हाँ तो ये बाद में हटा देंगे, ठीक ना। बीच में साइन प्लस, अब किसका होगा, n2 x की पावर 5 ब्रैकेट बंद, माइनस फिर 5, अब पहले किसका बाई डी एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स बाय एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, लिखिए हो। चलो 5x की पावर 4 नहीं इंटू 10x का सेक स्क्वायर एक्स। अब एक चीज देखो यहाँ पर बता देते हैं, 10x का क्या होता है, यहाँ पर रफ में कर रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स, इसके बगल में क्या लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है इंटू एक्स की पावर 5 बगल में, लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा, गलती एक बहुत भयानक गलती जानबूझ के करेंगे, ये एक्स और ये मल्टीप्लाई कर देंगे गलती से। तो इस गलती से बचने के लिए क्या करना है, ये इसको आगे लिख देना है, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, समझे। तो 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू एक्स की पावर 5 आगे लिख देना है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये इससे मल्टीप्लाई होने से बच जाएगा, मतलब गलती करने से बच जाएगा इसलिए, ठीक है, नहीं तो तुम लोग जरूर करोगे मल्टीप्लाई, हमको पता है, ठीक है ना। -5 साइन एक्स का कॉस एक्स, क्या एक्स क्यूब आगे लिखेंगे कि इधर पीछे, हाँ इधर आगे कर देंगे, नहीं तो फिर गलती होगा ही, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर इंटू, और ये एक्स क्यूब का 3 2 जा कितना 6, कोई दिक्कत। अब कुछ कॉमन वॉमन आएगा तो कॉमन लेके कटा सकती हो, जैसे यहाँ पर लगता है कॉमन आएगा, ले लेते हैं। एक्स पावर 4 है, एक्स पावर 5 है, मैक्सिमम कितना कॉमन आएगा 4, तो ये हो गया 5 10x, अब प्लस 5 था 4 निकाल लिए, कितना बचेगा x सेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 एक्स क्यूब है एक्स स्क्वायर है, कितना कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर, और ये बोलो ये पूरे के नीचे है ना, इसको बाहर ये बोलो, अगर हम मान लें a प्लस बी बाई 2 है तो इसको 1/2 इंटू ए प्लस बी, ये भी तो लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं बाहर कर देते हैं, ऊपर में पहले से है बाय कह के लिए लिखेंगे, ठीक है। और एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर निकाल लिए, क्या होगा एक्स कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर निकाल लिए क्या होगा 3 साइन एक्स, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर है एक्स 6 है, ये कटाएंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये हो गया फाइनल आंसर। आया समझ में, आया था, यहाँ तक आया था ना, सही, ये आ गया था ना, हाँ तो सही है, लेकिन आगे से ये भी करना है, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं, ये सब नहीं लिखना है, डायरेक्ट इसका क्या होगा ये लिखना है, ये स्टेप नहीं लिखना है, ठीक ना। ये आदत छोड़ा, देखो पहले आदत लगा दी, अब आदत छोड़ाना है ठीक ना, समझ रही हो ना, क्योंकि बाद में आंसर लिखना है, तो ये स्टेप आप छोड़ देंगे, ठीक है। ये सिंबल लिखबे नहीं करेंगे, ये सिंबल पहले कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन हम करने जा रहे हैं, तो क्या के लिए लिखेंगे, ठीक है। बनाओ, क्या फाइंड करना है तो दिए ही नहीं। चलो देखो बनाते हैं हम भी, मिलाना dy बाई डी एक्स, वाई बाहर रहेगा, बोलो ई एक्स का कितना ई एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स का माइनस है ब्रैकेट में लिखेंगे कॉस एक स्क्वायर एक्स इंटू ई एक्स, खत्म, माइनस √2 सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x लिखी हो इंटू ई एक्स, ठीक है। इसके बाद साइन प्लस या माइनस
माइनस फिर ए एक्स का ए एक्स इंटू सेक एक्स बाय ए एक्स का होल स्क्वायर, इतना की हो ना, सही है, ठीक ना। उसके बाद तो फिर कॉमन मान लेके कटाने का काम करना है, ठीक ना, वो बहुत ईजी है। चलो अब थोड़ा सा दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, ई एक्स, पाई पहले से बाहर था तो ये हो जाएगा कॉट एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, खत्म, माइनस √2, कॉमन क्या आ रहा है दोनों से, सेक एक्स इंटू ई एक्स, तो मतलब ई एक्स इंटू सेक एक्स, कॉमन लेंगे तो सेक एक्स ई एक्स चला गया, बचा क्या 10x, और सेक एक्स ई एक्स चला गया, बचा क्या 1, और ये देखो इसको हम यहाँ कर देते हैं, क्योंकि ये पूरे के नीचे बाय है तो यहाँ कर देते हैं ई एक्स का होल स्क्वायर, ई एक्स ये स्क्वायर कट गया, ये कट गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। ई एक्स का होल स्क्वायर है तो ये ई एक्स का होल स्क्वायर है और ये ई एक्स एक है तो ये दो कट जाएगा ना, नहीं कटेगा, जैसे ऊपर ऊपर एक्स रहेगा नीचे एक्स स्क्वायर रहेगा तो कट जाएगा, समझिए, कोई दिक्कत।